जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आप सभी जानते हैं श्रद्धालु, महाराज श्री जो है मुंबई जा चुके हैं। भिवंडी में जो मठ बना हुआ है महाराज श्री का, वहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम है महाराज जी का। 27 तारीख की जो है चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी। वहाँ पर धूमधाम से महाराज जी जो है गणेश चतुर्थी मनाएंगे और जो है सभी भक्तों को जो है आशीर्वाद देंगे। और जो है बीज मंत्र का भी कार्यक्रम सुना है रखा गया है, वहाँ पर बीज मंत्र भी देंगे। और सभी लोग धूमधाम से 27 अगस्त को जो है चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम जो है करेंगे। और फिर महाराज श्री जो है मुंबई से 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरा करके फिर वे कथा के लिए उधर से चेन्नई जाएंगे, चेन्नई के लिए जाएंगे। और चेन्नई में जो कथा है महाराज जी की, उसे पूरी करने के बाद फिर वे दिल्ली के लिए आएंगे और वृंदावन के लिए। यहाँ पर जो बैठक होगी वो इस विषय में होगी कि जो पग यात्रा जो निकलने वाली है उसके लिए वे लोग बैठक करेंगे और फिर जो है पग यात्रा की तैयारियां करेंगे। पग यात्रा जो है 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक चलेगी और उसमें सभी भारतवासी, सभी सनातनी जो है भाग लेंगे। महाराज श्री ने सभी को निमंत्रण दिया है कि सभी भाग लेवें, चाहे कोई एक दिन के लिए ही लेवे, पर भाग लेवे, आए और पग यात्रा में शोभा बढ़ाए, महाराज श्री का कहना है। और जो है फिर जो आगामी कार्यक्रम होंगे उनकी महाराज श्री जानकारी देंगे। अभी के तो यही कार्यक्रम है, महाराज जी फिर वहीं यात्राएं करके धाम पर ही रहेंगे और फिर जो धाम पर ही दिव्य दरबार लगते रहेंगे, कथाएं चलती रहेंगी। फिर जो आगे कार्यक्रम होगा फिर देखा जाएगा क्या होगा। और महाराज जी के कार्यक्रम में उससे बदलाव भी होता रहता है। और अब महाराज जी की वाणी सुनिए। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। एक बात तुम याद रखना, किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देता है और किसी को भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी सृष्टि भी ठीक वैसे ही होती है। जैसी आपकी नजर होगी माई बाप, वैसी आपको नजरिया दिखाई देगा। याद रखना, जिस दिन तुम व्रत लेकर के उपवास करके घर से निकलोगे, मार्केट में जाओगे, तुम्हें इतने होटल दिखाई देंगे, इतने रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इतने भी रेस्टोरेंट हैं? अरे वो तो पहले से थे, लेकिन आपको भूख आज लगी तो रेस्टोरेंट तुम्हें आज दिखाई पड़ रहा है। सृष्टि भी वैसी ही होगी। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े की बहुत बुरी आदत थी। उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीने में हरी घास कहां से लाए? अब रहा होगा आदमी भी गुजरात का। तो कोई महात्मा उसके गांव में आया, व्यक्ति भागा भागा गया, चरणों को पकड़ करके जोर से बोला, ए बाबा, हमने सुना तुम मंत्र बहुत जानते हो। महात्मा ने कहा तो क्या हुआ? बोले बाबा, ऐसी कोई ताबीज बनाओ कि मेरे घोड़े को मैं पहनाऊं और वो सूखी घास खाने लगे। महात्मा बोले हमने इंसानों की ताबीज तो मंत्र से सीखी है, पर घोड़ों की नहीं सीखी यार। महात्मा ने कहा कि मेरे पास घोड़े का कोई मंत्र नहीं है,
व्यक्ति बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूं, तुम बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करो। महात्मा ने कहा ठीक है, एक उपाय है। क्या? तुम अपने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ। उस चश्मे का जो कांच हो, उस कांच को तुम हरे कलर का लगवाओ, देखना तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस व्यक्ति ने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया। उस चश्मे का लेंस ग्रीन हरे कलर का रखा और घोड़े के ही सामने सूखी घास डाली। घोड़े ने खाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही चश्मा पहनाया, घोड़े की नजर चश्मे पर पड़ी और चश्मे से नजर बाहर पड़ी। चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले जो दुनिया सूखी दिखाई पड़ रही थी, वो चश्मा के लेंस के कारण पूरी दुनिया और पूरी घास उसे हरी नजर आने लगी। घोड़ा दबा करके घास खाने लगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, भागा भागा महात्मा के पास आया। बोले भगवान, आपने कृपा की और मेरी समस्या का समाधान हो गया। महात्मा मुस्कुराकर बोले, ये मेरी कोई कृपा नहीं है, इसमें चमत्कार तो उस चश्मे वाले का है। और जाकर अगर तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो चश्मे वाले को धन्यवाद दो। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। व्यक्ति चश्मे वाले के पास गया कि आपने बड़ी कृपा की, जो हमारे घोड़े की समस्या ठीक हो गई। उतने में महात्मा पीछे से आकर कहते हैं, बेटा न धन्यवाद का पात्र ये है, न धन्यवाद का पात्र ये है, धन्यवाद के पात्र तो दृष्टि है। आप जैसी नजर रखोगे आपको दुनिया भी वैसी दिखाई पड़ेगी।